नमस्कार साथी। कुंडली का सेकंड हाउस जो है आपका धन भाव और परिवार भाव कहलाता है। यह जो भी ग्रह बैठेगा वो आपके धन और परिवार को प्रभावित करेगा, आपकी वाणी को प्रभावित करेगा और साथ में सातवीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखेगा। तो अष्टम भाव से जनित जो चीजें हैं, एक्सीडेंट है, अचानक धन प्राप्त होना है, बीमे का धन प्राप्त होना है, अचानक घटना घटित होनी है, या फिर आपका 180 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन होना है, संपूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन आपका एकदम जिंदगी में परिवर्तन आना है, वो भी यही वाला ग्रह इन चीजों के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो सेकंड हाउस इस दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसमें हम अलग अलग ग्रहों की अगर हम बात करते हैं तो ये ग्रह जो बैठा हुआ है वो किसी न किसी भाव का स्वामी भी होगा। हो सकता है वो इसी भाव का स्वामी हो, इस भाव का स्वामी हो, इस भाव का इन भाव का स्वामी हो। तो इस दृष्टिकोण से भी उसके फल में जो है वो भिन्नता आती है। लेकिन कुछ जेन्युइन फल होते हैं दोस्तों, जो लाल किताब में दिए गए हैं, आपकी रत्नावली में दिए गए हैं, अनेक ग्रंथों में दिए गए हैं, एकदम फिक्स्ड फल जो है आपके पर्टिकुलर ग्रह, पर्टिकुलर फल, पर्टिकुलर हाउस, उनसे संबंधित ये वीडियो हम आपको लेकर के आए हैं। बात कर लेते हैं इसमें सौम्य ग्रहों की, पहले बात करते हैं, क्रूर ग्रहों की बाद में बात करते हैं। सौम्य ग्रह में और क्रूर ग्रह में अंतर इतना है कि यहाँ ये स्वभाव में, तारतम्य में, दूसरों के साथ संबंध निभाने में एक सहजता वाली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हम बड़े आसानी से लोगों के साथ में अपना जो है सामाजिक रिश्ते निभा लेते हैं, पारिवारिक रिश्ते निभा लेते हैं, वाणी हमारी अच्छी जाती है। वहीं यहाँ पर ये जो ग्रह प्रभावित करते हैं हमारी वाणी को, हमारे परिवार को, तो वहाँ तारतम्य बिठाने में, सामाजिक संबंध बिठाने में, वाणी को किस प्रकार उपयोग करें, हम किस तरह से बोलें, इनमें जो है हमें बड़ा परेशानी देखने को मिलती है। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले लेते हैं हम शुक्र को। शुक्र यहाँ पर लक्ष्मी का अवतार माना गया है, धन संपदा के लिए, वाणी के लिए, संगीत, ललित कलाओं के लिए, इसमें जो व्यक्ति की रुचि होती है, इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनके लिए शुक्र की स्थिति यहाँ पर अच्छी मानी जाती है। शादी के बाद भी जो है स्थिति अच्छी देखी जाती है। हिदायत सिर्फ इतनी रहती है कि भाई शादी के बाद एक्स्ट्रा अफेयर जो है आपके नहीं होने चाहिए। चंद्र की स्थिति यहाँ पर अच्छी है। अगर चंद्र पूर्णिमा से 4 दिन पहले का है, 4 दिन बाद का है, तो चंद्र भी यहाँ पर बहुत अच्छा फल देता है। चंद्र जो है लाल किताब में तो कैश का फ्लो माना जाता है। ऐसे लोगों के जीवन में इस तरह के काम देखे गए हैं कि रोज पैसा आना है, रोज खर्च करना है। अच्छा चंद्र है, गलत दृष्टि इस पे नहीं है। गलत दृष्टि का ये या तो अमावस्या के पास करना हो, शनि वगैरह की दृष्टि में ना हो, जो है राहु से इसकी युति वगैरह ना आ रही हो, है। तो इस तरह की चीजें अगर हैं तो चंद्र यहाँ पर अच्छा फल देता है। अन्यथा की स्थिति में मानसिक कलेश जो है आदमी को जीवन में देखा जाता है। गुरु अपने आप में एक शुभ ग्रह है, सेकंड हाउस में जो है बढ़िया फल करता है, क्योंकि गुरु परिवार का कारण है और सेकंड हाउस से भी परिवार वाणी वगैरह देखी जाती है। इनकी वाणी में एक ओज होता है, एक भजन होता है, ज्ञान होता है। ऐसे लोग जो है बढ़िया तरीके से बात करते हैं। धन संपदा के मामले में किसी से पीछे नहीं रहते, क्योंकि गुरु 5वीं दृष्टि से आपके दूसरे अर्थ त्रिकोण को, 9वीं दृष्टि से तीसरे अर्थ त्रिकोण को, 2, 6, 10 आपकी कुंडली के अर्थ त्रिकोण होते हैं। पैसा प्रोवाइडर चीजें होती हैं, तो मान सम्मान ये सारी चीजें व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलती हैं गुरु की स्थिति यहाँ पर होने पर। बुध की स्थिति में व्यक्ति के जीवन में जो है देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति बाकपटुता में बहुत आगे हो जाते हैं और मस्करे टाइप, कॉमेडियन वगैरह बनने की इनमें क्षमता होती है। जब बात करते हैं तो लोगों को अच्छे तरीके से प्रभावित कर लेते हैं, तो इस तरह से भी इनका काम चल जाता है। परिवार में भी अपनी समरसता ये बनाए रखने में सफल देखे गए हैं। अगर हम क्रूर ग्रहों की बात करें, जैसे मंगल यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये एग्रेशन दिखाता है। लेकिन ऐसे लोग जो है अपने बाहुबल से बहुत सारी चीजें प्राप्त करते हैं। दूसरों की मदद करने में ये ऐसे लोग जो है बहुत आगे देखे गए हैं। मंगल की 3 दृष्टियों की अगर हम बात करें तो मंगल की 4थी दृष्टि 5वें भाव पर पड़ेगी, यहाँ न्यूनता देखने को मिलती है। अष्टम भाव से एक्सीडेंट वगैरह ये समस्याएं ज्यादा देखने को मिलती हैं। और 8वीं दृष्टि भाग्य भाव को यहाँ पर बैठ करके प्रभावित करती है। वो भी मंगल की दृष्टियां भी ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती हैं। क्रूर ग्रहों की दृष्टियां जो हैं आपके धन संपत्ति के लिए अच्छी मानी जाती हैं, लेकिन परिवार के लिए, आपकी सामाजिक स्थिति के लिए या आपके खुद के जीवन के लिए ज्यादा अच्छी नहीं देखी जाती हैं। सूर्य
अगर यहाँ पर बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति देखा जाता है कि अपने बढ़ चढ़ करके अपने बाहुबल से अच्छी संपत्ति अर्जित करता है, परिवार की स्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन वो अपने आप को इम्प्रूव करता हुआ आगे बढ़ता रहता है और अच्छी संपत्ति प्राप्त करने वाले लोग देखे जाते हैं। यह एक चीज है, अगर सूर्य की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है कुंडली में, बहुत सारे कारण होते हैं, वो बुरी स्थिति आपकी जो है वो दाम्पत्य जीवन की ओर देखने को मिलती है, पत्नी के स्वास्थ्य की तरफ देखने को मिलती है, वाणी में भी इनके वो जो रेगुलेशन होता है, थोड़ा सामंजस्य बिठाने में इनको ये दिक्कत आती है। शनि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, आइसोलेशन दिखाता है परिवार से, आपका 10वीं दृष्टि से आपके लाभ भाव को भी देख लेगा, तीसरी दृष्टि से आपके सुख भाव को भी देख लेगा, 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखेगा जो है। तो शनि के मामले में स्थिति बढ़िया नहीं है। हालांकि पैसे के लिए ज्यादा तंगी नहीं रहती है, इनके खर्च भर का पैसा और उससे ज्यादा का पैसा इनके जीवन में हमेशा आता ही रहता है। रिजक जैसे हम आजीविका कहते हैं वो नहीं रुकती है। राहु केतु के बारे में दोस्तों एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, राहु यहाँ होगा तो केतु यहाँ होगा, केतु यहाँ होगा तो राहु यहाँ होगा। यहाँ लोगों को विचारों में तारतम्य मिलाने में दिक्कत आती है, अपने स्वभाव को कंट्रोल करने में दिक्कत आती है, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनका कनेक्शन बहुत घनिष्ठता से जुड़ गया है। अभी इन ग्रहों में इनका कनेक्शन सिर्फ दृष्टि से जुड़ रहा था, राहु केतु में इनका कनेक्शन जो है ग्रहों से जुड़ गया। राहु यहाँ है तो केतु यहाँ होगा, तो अष्टम भाव की जो नेगेटिविटी है वो एकदम एक्टिवेट हो जाती है। जब भी समय और देश काल आता है यानी दशा वगैरह आती है तो इनकी एक्टिवेशन देखने को मिलती है। यहाँ अगर राहु होगा तो बीमारी वगैरह देखने को मिलेगी, केतु होगा तो इस तरह की जीवन में घटनाएं घटित होती हैं कि हम आइसोलेशन की ओर बढ़ते देखे जाते हैं। तो इस तरह का कुछ शॉर्ट फल था आपका इन ग्रहों से और सेकंड भाव से रिलेटेड करके जो मैंने करने का प्रयास किया था। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा वीडियो के लिए, और अगर चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।